हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी क्रोकोडाइल 2 डेड स्वैम्प को, जो 2002 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, ये मूवी 2000 में आई क्रोकोडाइल मूवी का सेकंड पार्ट है। ये मूवी फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसमें हम जिस क्रोकोडाइल को देखेंगे वो पार्ट 1 का है। तो इसीलिए इस क्रोकोडाइल की बैक स्टोरी को समझने के लिए आपको इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखनी होगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है एक बैंक रॉबरी को दिखाते हुए, जहां 4 लोग एक बैंक को लूटने आए थे, जिन्हें पुलिस रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो पुलिस वालों को मार के वहां से निकल जाते हैं। फिर हम एक एयर होस्टेस मिया को देखते हैं, जिसे उसकी बॉयफ्रेंड जैक की तरफ से एक लाइटर गिफ्ट मिलता है। और इसी बीच मिया अपनी फ्लाइट से पहले जैक से बात करती है और वो दोनों साथ में किसी बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर मिया को उसकी क्लीग ज्यूली ज्वाइन करती है और वो दोनों प्लेन की तरफ जाने लगती हैं। और अब हम इन चारों रॉबर्स मैक्स, पीट, सॉल और जैक को देखते हैं, जो मिया वाली फ्लाइट से सैंटो क्रिस्टो जाने वाले थे। अब उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होती है और हम 2 पायलट्स जेरी और सनी को देखते हैं, जिन्हें मिया जूस सर्व करती है। फिर वो और जूली मिलकर पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व करने लगती हैं। और वहीं हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें एक टूरिस्ट लार्का ब्रेन, एक लॉयर जस्टिन और एक नर्स अमांडा शामिल होते हैं। अब रात हो जाती है और इसी बीच सॉल वॉशरूम में स्मोक करने लगता है, तो मिया उसे बताती है कि उसकी इस हरकत पर बाकी पैसेंजर्स की जान को नुकसान पहुंच सकता है। तो सॉल उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर मिया वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद मौसम बहुत खराब हो जाता है और प्लेन को और आगे ले जाना सही नहीं था, इसीलिए पायलट्स को ऑर्डर मिलता है प्लेन को वापस एयरपोर्ट ले आने का। और ये बात मिया पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करती है, तो मैक्स बाकियों को तैयार होने के लिए कहता है और वो अपने साथ लाई हुई गन से कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं और पायलट को प्लेन सैंटो क्रिस्टो ले जाने का कहते हैं। और वहीं कॉकपिट से बाहर सॉल और पीच मिलके बाकी पैसेंजर्स गन पॉइंट पर लिए हुए थे। और इसी बीच एक पैसेंजर डर की वजह से चुप नहीं हो रहा होता, तो सॉल उसे शूट कर देता है और फायर की आवाज से मैक्स और जैक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी जैक पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर जैक उसे शूट कर देता है और वो गोली सीधा कंट्रोल पैनल पर लगती है, जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है। अब जेरी उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्लेन कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, इसीलिए जेरी प्लेन को क्रैश लैंड करता है, जिसकी वजह से प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक हिस्सा और उसके पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब इस क्रैश में मिया और जूली सरवाइव कर जाते हैं और वो बाकी बचे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, जिनमें अमांडा बहुत जख्मी हालत में होती है। और वहीं रॉबर्ट्स के गैंग में पीट भी इस क्रैश में मारा जाता है। अब मैक्स उन सबको होस्टेज बना लेता है और अपना सामान उठवाकर उन्हें सैंटो क्रिस्टो की तरफ चलने को कहता है। मिया उससे कहती है कि अमांडा को फर्स्ट एड देने की जरूरत है, जिस पर मैक्स उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसे जख्मी लोगों की जरूरत नहीं थी। अब सामान निकालते वक्त जेरी प्लेन का ब्लैक बॉक्स निकाल कर मिया को एक बैग में डालने के लिए कहता है, जिससे कोई भी उन्हें ट्रैक करेगा तो हमारी लोकेशन उन्हें मिल जाएगी। अब हम जैक को एक बार में बैठा देखते हैं, जहां वो मिया की फ्लाइट के गायब होने की न्यूज देखता है, जिससे वो घबरा जाता है और खुद मिया को ढूंढने की ठानता है। लेकिन वो उसे ट्रैक कैसे करता, इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता। तो वहीं पर जैक की मुलाकात रॉनी नाम के एक आदमी से होती है और वो बताता है कि उसके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है, जिससे वो मिया के प्लेन की लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, लेकिन पैसों के बदले में, जिस पर जैक उसकी बात मान जाता है। वहीं जंगल में मिया और बाकी लोग पैसों से भरे बैग्स को निकालकर किनारे की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी जेरी पर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है और वो उसे मार डालता है। ये देखकर मैक्स और उसकी टीम उस पर फायर करने लगते हैं, जिससे वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। फिर वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये क्रोकोडाइल पार्ट 1 के एंड में सरवाइव करने वाला बच्चा था और अब उसकी माँ अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर बदला लेने निकल जाती है। अब काफी रात हो जाने पर वो लोग जंगल में एक जगह पर रुकते हैं, जहां मैक्स जैक को इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी देकर वो और सॉल सो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर मिया एंजाइटी के पिल्स को अल्कोहल के साथ मिक्स करके जैक के पास आ जाती है और उसे अपनी बातों में फंसा के अल्कोहल उसे पिला देती है, जिससे कुछ ही देर में जैक सो जाता है। और मिया जैक की गन लेकर बाकी सबके साथ वहां से भागने लगती है। और कुछ देर बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्स और सॉल उठ जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि बाकी सब गायब हैं और जैक बेहोश पड़ा है, तो वो जैक को जल्दी से उठाते हैं और वो सब मिलके उन लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर मिया और बाकी सब भाग रहे होते हैं और जूली जो सबसे पीछे थी, उस पर अचानक से वो क्रोकोडाइल हमला करके उसे अपने जबड़ों में जकड़ लेता है।
ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं। फिर भी मिया हिम्मत करके उस गन से उस पर शूट करती है, लेकिन इससे उस क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता और वो उनके सामने ही जीली को पूरा निगल जाता है। इसलिए वो जल्दी से भाग के जंगल की तरफ वापस आ जाते हैं, जहां मैक्स और उसके साथी उन्हें पकड़ लेते हैं, जिन्हें मिया और बाकी दोनों उस क्रोकोडाइल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पर मैक्स इसकी इन बातों को नहीं मानता और उनसे फिर से अपने बैग्स उठवाकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन जैक रॉनी के हेलीकॉप्टर में बैठ के प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रैश की जगह पहुंच जाते हैं और रॉनी हेलीकॉप्टर को अपने एक हाइडआउट पर लैंड करता है जो क्रैश से कुछ ही दूर था। फिर वो एक बोट लेकर मिया को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स उनसे बैग्स उठवाकर आगे बढ़ रहा होता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये क्रोकोडाइल पहले वाले से बहुत बड़ा है, लेकिन मैक्स और बाकियों को उनकी ये बात झूठ लगती है। अब जैक और रॉनी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रॉनी को समझ नहीं आता कि प्लेन आखिर गया कहां। तभी उनके सामने वो क्रोकोडाइल आ जाता है और रॉनी उस पर फायर करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और वापस बोट के पीछे आ जाते हैं और रॉनी बताता है कि उसने ब्लैक बॉक्स खा लिया है। अब मैक्स और बाकी लोग पानी के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो जैक और रॉनी को देख लेते हैं और वो छुप जाते हैं और मिया, ब्रेन और जस्टिन को उनके सामने खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही वो करीब आते हैं, सॉल उनकी बोट को पलट देता है और जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है। पर रॉनी पानी के अंदर से ही मैक्स के पास पहुंचकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और इसी बीच मैक्स देखता है कि उसका साथी जैक गायब है और तभी पानी से क्रोकोडाइल जैक को अपने जबड़ों में दबोचे निकलता है और ये देखकर मैक्स और सॉल उस पर फायर करते हैं और बाकी लोग उसी लेक के बीच में बने एक पुराने घर पर चढ़ने लगते हैं, जहां मैक्स और सॉल आकर उन्हें फिर से गन पॉइंट पर ले लेते हैं और रोनी की गन छीन लेते हैं। अब लास्ट में जस्टिन ऊपर चढ़ता है और ऊपर आने के बाद वो क्रोकोडाइल को टॉन्ट करता है, जिस पर वो क्रोकोडाइल उछलकर उसे दबोचकर अपने साथ ले जाता है। अब घर में बाकी सबको उस क्रोकोडाइल को लेकर काफी सारे सवाल होते हैं, जिसके रोनी जवाब देते हुए इस क्रोकोडाइल की स्टोरी बताने लगता है जो हमने पार्ट 1 में देखी थी। पर मैक्स और सॉल को उस कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बस अपने पैसों के साथ यहाँ से निकलना था, जिस पर रोनी कहता है कि वो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकाल सकता है। इसीलिए अब मैक्स जैक और ब्रेन को रोनी की बोट लाने के लिए भेजता है और सॉल मिया से सारे बैग्स उस घर पर मंगवाता है। अब मिया बैग्स लेकर वापस घर के अंदर आ जाती है कि तभी क्रोकोडाइल घर के एक हिस्से को तोड़ के अंदर आ जाता है और उस घर को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से रोनी पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर जैक और ब्रेन आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन झटके की वजह से जैक और मिया पानी में गिर जाते हैं और क्रोकोडाइल उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं मैक्स और सॉल इसका फायदा उठाते हुए बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब रोनी उस क्रोकोडाइल पर फायर करके उसे जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस क्रोकोडाइल को कुछ भी नहीं होता। तभी ब्रेन एक नाइफ को लेकर उस क्रोकोडाइल की आंख पर हमला करने जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उससे ही दबोच लेता है और उसे मार डालता है। और तब तक जैक, मिया और रोनी उस घर से बाहर आ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और वहीं क्रोकोडाइल उस पूरे घर को तोड़ देता है। दूसरी तरफ बैग्स का वजन ज्यादा होने की वजह से बोट खराब हो जाती है और मैक्स सॉल को ऑर्डर देता है सारे बैग्स उठाने के लिए, जिस पर सॉल गुस्सा हो जाता है और अपने हिस्से के पैसे लेकर मैक्स को वहीं छोड़कर जाने लगता है। ये देखकर मैक्स उसे शूट करके जख्मी कर देता है और अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। अब सॉल कुछ करता तभी क्रोकोडाइल वहां आकर उसे दबोच कर ले जाता है। अब सुबह हो जाती है और रोनी, जैक और मिया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका होता है, पर तभी मैक्स वहां पहुंचकर उन पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर रोनी मैक्स को एक ऑफर देता है कि वो उसे यहाँ से उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन इसके बदले वो उन पैसों में से 50% लेगा, जिस पर मैक्स उसकी बात मान लेता है और वो और रोनी हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाते हैं। अब जैक उस हाइड आउट से एक और बोट निकालता है और वो और मिया उसमें बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो रोनी की सिर्फ एक चाल थी और वो मैक्स से उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में उसके शोल्डर में एक गोली लग जाती है, लेकिन रोनी उसकी गन को छीन लेता है और मैक्स को शूट करता है, जिससे मैक्स पानी में गिर के मारा जाता है। जिसके बाद रोनी हेलीकॉप्टर को लेकर वापस जैक और मिया के पास जाने लगता है, पर रास्ते में ही वो क्रोकोडाइल पानी से निकल के हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश हो जाता है और ब्लास्ट में रोनी भी उसमें मारा जाता है। अब बचे मिया और जैक, जो बचकर बोट से बाहर निकल रहे होते हैं, तो उनके पीछे अब वो क्रोकोडाइल पड़ जाता है और भागते हुए मिया को पता चलता है कि इस लेक में मीथेन गैस मौजूद है, जो फौरन आग को पकड़ लेती है। इसीलिए मिया बोट में रखे फ्यूल को पानी में गिराने लगती है और क्रोकोडाइल उनकी बोट तक पहुंचता इससे पहले ही मिया जैक के दिए हुए लाइटर को जलाकर पानी में फेंक देती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और क्रोकोडाइल उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन मीथेन गैस के होने की वजह से वहां ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें वो मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मूवी क्रोकोडाइल 2 डेथ स्वैम की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके फर्स्ट पार्ट को भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।